तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो ऑफ शार्ट ट्रिक्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तो आशा करते हैं हम आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लस एम एंड माइनस एम की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। तो बेसिकली थोड़ा हम पहले डिफिनीशन बता देते हैं। देखिए, पहली बात तो परमानेंट इफेक्ट होता है कि ये जो प्लस एम या माइनस एम या मेसोमेरिक इफेक्ट जो यूज होता है, ये बेसिकली किसी कंपाउंड में पोलरिटी लाने के लिए इसका यूज किया जाता है और ये एक परमानेंट इफेक्ट है। और ये टू टाइप्स का होता है, एक होता है प्लस एम इफेक्ट एंड सेकेंड इज माइनस एम इफेक्ट। अभी इसकी हम शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, लेकिन पहले इसका थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अगर किसी कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा हो सकते हैं, या तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या फिर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम OH को ले लें। अब OH में देखिए क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा। और एक पॉइंट कि प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट में जो फर्स्ट एटम होता है हम उसे क्या बोलते हैं, की एटम। उसे हम लोग की एटम बोलते हैं। ट्रिक का पहला कंडीशन है, जो की एटम होगा उसके पास या तो निगेटिव चार्ज होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जितने भी हैलोजन एटम होते हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है, बट उसके बावजूद ये प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो हाइड्रोजन का केस हमें याद रखना है कि हाइड्रोजन प्लस एम नहीं शो करते हैं, ये क्या होते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। अभी हम एग्जांपल दिखाते हैं आपको, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमारे पास। अब जैसे ये एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, ऑक्सीजन एटम लगा हुआ है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर देगा। अगर इजिली डोनेट कर देगा तो ये क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। इसमें देखिए नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर देगा, तो इसमें भी क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। यहाँ CH3 है, देखिए क्या CH3 के पास कोई लोन पेयर है, आंसर इज नो, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। क्या निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा। ये CH2 माइनस, देखिए एटम के पास निगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। मतलब निगेटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर सकता है। अगर हमारी शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें एक की एटम क्या होगा, की एटम ऑक्सीजन होगा। अगर ऑक्सीजन की एटम होगा तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को आगे डोनेट कर देगा, डोनेट कर देगा तो ये क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। अब देखिए इस एग्जांपल में ये की एटम है, इसके पास कोई लोन पेयर है, आंसर इज नो। क्या इसके पास कोई निगेटिव चार्ज है, आंसर इज नो। तो ये क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा। इस वाले एग्जांपल में देखिए हमने क्या बोला, या तो लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज। बस इस नाइट्रोजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा। सेम है जिस केस में देखिए, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। अब इस वाले एग्जांपल में देखिए सल्फर है, सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, ये प्लस एम शो करेगा। सेम है इस केस में देखिए, क्या इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, आंसर इज नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितने, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 is 6, 1 7 एंड 8 एंड दिस हाफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये प्लस एम शो नहीं करेगा। इस केस में देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये भी शो करेगा। इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये भी क्या करेगा, प्लस एम शो करेगा। अब हम बात करते हैं माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट के बारे में। माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, और कोई एटम इलेक्ट्रॉन को तब खींचेगा जब उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो एक एटम पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कब हो सकती है, या तो उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल होगा, या तो उसके पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, या फिर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास वैकेंट, देखिए पहली बात, या तो उसके पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, या तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। सेकंड,
या फिर उसके पास क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज होगा जो की एटम होगा। की एटम के पास या तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा या क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। कंडीशन नंबर 3 क्या हो सकती है, वो जो की एटम है वो किसी डबल बॉन्डेड एटम से अटैच्ड हो, और जो डबल बॉन्डेड एटम जो वाई अटैच्ड होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की एटम से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो डबल की एटम होगा उस पर जो डबल बॉन्डेड एटम होगा ये वाला, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की एटम से ज्यादा होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 3 क्या है, या डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, बस इसमें भी कंडीशन वही है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो की एटम से ज्यादा होनी चाहिए। बस ये 4 कंडीशन को याद रखिएगा। अभी देखते हैं हम कितने सारे एग्जांपल्स करते हैं। इसमें देखिए ये एक कोई एक्स एटम है, ये कोई वाई एटम है, और एक्स एटम देखिए डबल बॉन्ड वाई से जुड़ा हुआ है। तो अगर डबल बॉन्ड वाई से जुड़ा और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम होती है, यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। इस एग्जांपल में देखिए ये कार्बन की एटम है, इसे एक्स मान लो, फिर डबल बॉन्ड वाई और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, तो ये भी क्या होगा, ये भी माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। देखिए सिंपल सी ट्रिक्स है और हम कितने आसानी से एग्जांपल्स कर रहे हैं। अब इस एग्जांपल में देखिए यहाँ क्या है, की एटम कार्बन होगा, ये अगर हम एक्स मान ले, ये वाई डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। इस वाले एग्जांपल में देखिए नाइट्रोजन एटम लगा हुआ है, ये की एटम होगा, उससे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। कुछ लोग बोलेंगे ये माइनस एम शो करेगा, बट ये माइनस एम शो नहीं करेगा। उसका नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 6 7 8 एंड 9 और पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी जो वैकेंसी होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा। और जबकि माइनस एम क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जब इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कैसे, तो ये क्या होगा, माइनस एम को नहीं करेगा। अब जैसे इस एग्जांपल में देखिए इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसका वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचना चाहेगा, तो ये माइनस एम को करेगा। अब BH2 देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए अब बोरान में क्या होता है कि बोरान के पास एक क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो ये क्या करेगा, माइनस एम शो करेगा। वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा की एटम, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब जैसे इस एग्जांपल में देखिए इसमें क्या है, अगर हम इसको अच्छे से डिनोट करें तो बेंजीन C डबल बॉन्ड O देन O एंड H। अब देखिए ये अगर हम X मान ले देन डबल बॉन्ड Y की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, तो ये भी क्या होगा, माइनस एम शो करेगा। तो ये जो ग्रुप होगा ये क्या करेगा, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। अब इस वाले एग्जांपल में देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करना चाहेगा। अगर डोनेट करना चाहेगा तो ये क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम नहीं करेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।